तो हमारी जनता को इस बात का एहसास नहीं था कि सर्वे में सबसे अच्छा अपना नाम गया और उसके बाद टिकट कटी है तो नाराज़गी तो बनती है। आपने जो 32 साल की सेवा भारतीय जनता पार्टी में की है, आप उससे दूर मत हटिए, आप अपनी पार्टी में काम करिए। मैंने जब निर्दलीय फॉर्म भरा तो मेरे कार्यकर्ता और मेरे समाज के लोग, और चाहे वो कोई भी समाज के आदमी हो, सभी लोगों ने मेरा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और समाज में मुझे आगे बढ़ाने के लिए बहुत सहयोग किया। अब मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं चारों विधानसभा में जाके जनसंपर्क करूंगा और चारों विधानसभा में अच्छे से काम करके हमारे जितने प्रत्याशी हैं उनको भारी मतों से विजयी बनवाऊंगा। मध्य प्रदेश में छिड़ चुके चुनावी समर में जबलपुर की उत्तर सीट पर भारतीय जनता पार्टी पर मंडरा रहा खतरा टल गया है। वजह यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद जबलपुर आकर आज डैमेज कंट्रोल किया है। आज वो एयरपोर्ट पहुंचे और उन्होंने जबलपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल से मुलाकात की, उन्हें मनाया, गले लगाया और इस बात के लिए मना लिया कि अब वो निर्दलीय चुनाव का नामांकन नहीं भरेंगे। इस वक्त हमारे साथ कमलेश अग्रवाल है, जिनके साथ अलग अलग समाज के वर्ग के लोगों ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की और नाराज़गी पार्टी के सर्वे पर भी जताई। लेकिन लबो-लुआब क्या हुआ, हम जानने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि मुख्यमंत्री आपको गले लगा रहे थे, उस वक्त क्या बातचीत हुई आपकी? सबसे पहले तो मैं अपनी जनता को बहुत धन्यवाद दूंगा और जितने हमारे सामाजिक लोग हैं जिन्होंने मेरी मदद की, मैं उनको धन्यवाद दूंगा। लेकिन कल से परसों से मुझे सीएम साहब ने 2-3 बार फ़ोन भी किया और उन्होंने ये बताया कि कमलेश जी आपसे मिलना है। तो मैंने ठीक है भाई साहब, मिल लूँगा आपसे। तो आज वो मुझसे मुलाकात की है उन्होंने और निश्चित रूप से मुझे ही नहीं, पूरे समाज के वर्गों को सबको आश्वासन दिया। सभी वर्ग के लोग आए थे यहाँ पे, सबको आश्वासन दिया कि आने वाले समय में आपके लिए सोचा जाएगा और कुछ ना कुछ अच्छी जगह बैठाया जाएगा। कहीं ना कहीं जाकर मैंने जब निर्दलीय फॉर्म भरा तो मेरे कार्यकर्ता और मेरे समाज के लोग, और चाहे वो कोई भी समाज के आदमी हो, सभी लोगों ने मेरा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और समाज में मुझे आगे बढ़ाने के लिए बहुत सहयोग किया। लेकिन आज निश्चित रूप से जब कोई शीर्ष नेतृत्व, हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं यदि आ गए हमारे पास, तो कहीं ना कहीं जाकर मुझे ऐसा लगा कि हमें भी पार्टी का काम करना चाहिए। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपना फॉर्म वापस लेना चाहिए, क्योंकि मैंने सभी लोगों से बात किया, अपने कार्यकर्ताओं से बात किया, पूरी जनता से सबसे बात किया हूँ। तो सभी लोगों ने कहा कि आपने जो 32 साल की सेवा भारतीय जनता पार्टी में की है, आप उससे दूर मत हटिए, आप अपनी पार्टी में काम करिए। बाकी सहयोग तो हमारा पूरा रहेगा, मगर अभी वर्तमान स्थिति में आपको कहीं ना कहीं जाकर अपनी पार्टी का काम करना चाहिए। तो मुझे जनता ने जैसा आदेश दिया, मैं जनता का पालन कर रहा हूँ, क्योंकि जनता सर्वोपरि होती है और मैं जनता के बीच में रहने वाला जनप्रतिनिधि हूँ। और राजनीति में यदि मैं आया हूँ तो सिर्फ सेवा भावना को लेकर आया हूँ और मैं सिर्फ राजनीति करने नहीं आया हूँ। तो निश्चित रूप से जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। लेकिन आपके साथ मैं जिन लोगों को देख रहा हूँ, ये और लोग भी थे और सब ने मुख्यमंत्री से जब मुलाकात की तो सर्वे पर नाराज़गी जताई। हाँ, आपको मालूम है कि जब जो आदमी बहुत सेवा करता है क्षेत्र की, और क्षेत्र की जनता का उसका ऑटोमेटिक लगाव हो जाता है। और जब क्षेत्र की जनता को इस बात का पता चलता है कि जिन्होंने 12 महीने सेवा किया हो और उसको टिकट ना मिले, और जब ये बात आती है कि सर्वे पे टिकट दी जा रही है और जब सर्वे पे टिकट नहीं मिलते, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दुख का विषय बनता है। तो हमारी जनता को इस बात का एहसास नहीं था कि सर्वे में सबसे अच्छा अपना नाम गया और उसके बाद टिकट कटी है तो नाराज़गी तो बनती है। और जब कार्यकर्ताओं और सभी लोगों में नाराज़गी हुई तो उस कारण मुझे फॉर्म भरना पड़ा। और आज मुझे खुशी है इस बात की कि सभी लोग यहाँ पे 9 बजे, हमारे पूरे उत्तर मध्य विधानसभा के जितने समाज के लोग थे, सभी लोगों ने यहाँ पे आके बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सीएम साहब से डायरेक्ट बात की है उन्होंने, और अपनी जो बात रखना था वो अपनी बात रखी। तो अब क्या भूमिका रहेगी आपकी? अभिलाष पांडे वहाँ से चुनाव के घोषित प्रत्याशी हैं बीजेपी के। मैं नेता प्रतिपक्ष के दायित्व में हूँ वर्तमान में। अब मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं चारों विधानसभा में जाके जनसंपर्क करूंगा और चारों विधानसभा में अच्छे से काम करके हमारे जितने प्रत्याशी हैं उनको भारी मतों से विजयी बनवाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की कमलेश अग्रवाल से, जो अलग अलग वर्ग के से आने वाले सामाजिक प्रतिनिधियों के साथ आज मुख्यमंत्री से मिले हैं। खुद मुख्यमंत्री से कल रात में उनसे फ़ोन पर बात हुई थी। कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने फ़ोन लगाया था, मिलने की इच्छा जताई थी और आज जबलपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री ने कमलेश अग्रवाल से मुलाकात की, उन्हें गले लगाया, मनाया और भविष्य में सत्ता संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने का आश्वासन भी दिया। और साथ में आए लोगों को भी मान मुनव्वल का दौर एक चला और आखिरकार कमलेश अग्रवाल ने ये तय किया कि मुख्यमंत्री के इस आग्रह के बाद और समाज के लोगों से मिले फीडबैक के बाद वो अब निर्दलीय चुनाव मैदान
मैदान में नहीं लड़ेंगे और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका से जबलपुर की चारों विधानसभा सीटें जो शहर में आती हैं वहाँ बीजेपी के घोषित प्रत्याशियों का प्रचार करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जबलपुर उत्तर में भारतीय जनता पार्टी पर गहराया एक बड़ा संकट फिलहाल टल गया है। मैं अभी अपने छोटे भाई कमलेश से और उनके सब साथियों से हम मिलने आया हूं। कमलेश जबलपुर के अत्यंत सम्मानित और जनाधार वाले नेता हैं, हमारे स्नेही हैं और भारतीय जनता पार्टी के निर्देश को मानते हुए पालन करते हुए उनने अभी फॉर्म भरा था, वो वापस ले रहे हैं। मैं इसलिए आया था कि उनका मान और सम्मान हम और स्थान सुनिश्चित करेंगे और कमलेश जी अपने साथियों के साथ आज मेरे साथ है और हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के काम में लगेंगे। गणेश विश्वकर्मा के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।